News 18 India। देश के लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। लोगों को हमारी सरकार और कमिटमेंट दोनों पर पूरा भरोसा है। ये कैसे? क्योंकि हमने गवर्नेंस में जन भावनाओं को प्राथमिकता दी है। हम देशवासियों की जरूरत के प्रति संवेदनशील है। हमने लोगों की जरूरतों और लोगों के सपनों दोनों को पूरा करना पर ध्यान दिया है। इन 23 वर्षों में सरकार में मेरा सबसे बड़ा सिद्धांत रहा है मैंने हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने पर जोर दिया है जो नागरिकों में एंटरप्राइज और एनर्जी दोनों को और बढ़ाएं। अप्रोच के साथ साथ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को लेकर भी चले हैं। हमने होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया। तो हमने प्रयास किया कि कोई, लेकिन समय के साथ देश की जनता उसकी बागडोर खुद संभाल ले। इसी सिद्धांत पर चलते हुए हमने भारत में अनेक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। गर्ल एजुकेशन को बढ़ाने का अभियान हो, डिजिटल लिटरेसी हो, से ही सुनिश्चित हुई है। सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बैंकिंग से जोड़ा। हमने उनको आज इसी का परिणाम है कि आज हम फिनटेक में डिजिटल बहुत आगे निकल गए हैं। हमने विमेन लेड डेवलपमेंट, हम भारतीय महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण कर रहे हैं। कानून बनाकर हमने भारत की पार्लियामेंट में रिजर्वेशन भी दिया। हम आज भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं, उसके स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। बहुत कम समय में ही भारत दुनिया का तीसरा सब स्टार्टअप इकोसिस्टम आज हम गए हैं। साथियों, सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हम डिलीवरी और सैचुरेशन के अप्रोच पर बल दे रहे हैं। सैचुरेशन की अप्रोच यानी सरकार की योजनाओं के लाभ से छूटे नहीं, सरकार खुद उस तक गवर्नेंस
भेदभाव और भ्रष्टाचार दोनों की ही गुंजाइश समाप्त हो जाती है। एक स्टडी के मुताबिक भारत ने पिछले 10 वर्षों में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और उसके पीछे इस मॉडल की बड़ी भूमिका रही है। साथियों, जब सरकारें पारदर्शिता को प्राथमिकता देती हैं, ये भी मिलते हैं और भारत आज भारत के 130 करोड़ से आइडेंटिटी है लोगों की, ये उनके मोबाइल की मदद से एक सिस्टम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने $1 बिलियन से सीधे ट्रांसफर किए हैं। ऐसा करके हमने करप्शन की बहुत बड़ी गुंजाइश को कर दिया है। हमने देश के $33 बिलियन से ज्यादा गलत हाथों में है, तो इससे डील करने के लिए भी भारत की एक अपनी अप्रोच रही है। भारत आज सोलर, विंड जितना हासिल किया है, उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है, जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का। ये मिशन प्रो प्लेनेट पीपल का रास्ता दिखाता है। हम कार्बन क्रेडिट की अप्रोच को भी काफी समय से देख रहे हैं। अब इससे आगे बढ़कर हमें ग्रीन क्रेडिट के बारे में सोचना चाहिए। इसकी चर्चा मैंने यहां दुबई में ही COP28 के दौरान बहुत विस्तार से की थी। साथियों, जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, तो हर सरकार के सामने आज अनेक प्रश्न हैं। हम अपनी नेशनल सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल सरकार के सामने आज अनेक प्रश्न हैं। हम अपनी नेशनल सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस में बैलेंस कैसे बनाएं? अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हुए इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के प्रति अपनी कमिटमेंट पर कायम कैसे रहे? नेशनल प्रोग्रेस का विस्तार करते हुए हम ग्लोबल गुड के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कैसे करें? हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन से विजडम लेते हुए भी यूनिवर्सल वैल्यूज को समृद्ध कैसे करें? हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए उसके नकारात्मक प्रभावों के उन प्रभावों से समाज को कैसे बचाएं? हम वैश्विक शांति के लिए प्रयास करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कैसे मिलकर काम करें? आज जब हम
अपने देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में भी रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? ऐसे अनेक सवाल हमारे सामने है। इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी सरकारों को दिशा देनी है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है। हमें मिलकर कोहेसिव, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव वर्ल्ड की वैल्यूज को प्रमोट करना होगा। हमें डेवलपिंग वर्ल्ड के कंसर्न्स और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में ग्लोबल साउथ की भागीदारी को प्रमोट करना होगा। हमें ग्लोबल साउथ की आवाज सुननी होगी, उनकी प्राथमिकताओं को सामने लाना होगा। हमें जरूरतमंद देशों के साथ अपने रिसोर्सेस और अपनी कैपेबिलिटीज को शेयर करना होगा। हमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी, साइबर क्राइम ऐसे पैदा हो रही चुनौतियों के लिए ग्लोबल प्रोटोकॉल बनाने होंगे। हमें अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को प्राथमिकता देते हुए इंटरनेशनल लॉ की मर्यादा भी रखनी होगी।